नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन वंदन। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन बदलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब संगठन में कुछ बुनियादी बदलाव करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतः संबंधों की पुनर्व्याख्या होगी? और क्या भाजपा और संघ के संबंधों में भी कुछ उथल पुथल सी है, कुछ बदलाव की आहट है? ये तमाम सवाल इस वक्त तैर रहे हैं। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा से बहुत कम प्रदर्शन कर पाई। भाजपा की अपेक्षा कहाँ थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। नारा ही था उनकी अपेक्षा अब की बार 400 पार और 370 पार भाजपा, यही था फॉर्मुलेशन। 370 पार भाजपा और एनडीए 400 पार। और स्थिति क्या बनी देश के सामने है। तो अब क्या बदलाव होगा? कमजोर प्रदर्शन से भाजपा ने क्या सीखा या भाजपा क्या सीखेगी? ये सवाल खड़ा है और बड़ा है। संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि संगठन केवल सरकार के कामकाज के प्रचार का मुखपत्र बनकर न रह जाए। ऐसा नहीं हो कि संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और नीचे मंडल प्रमुख तक, जिसको मंडल कहिए मोहल्ला कहिए, उसका जो प्रमुख है भाजपा का, उन तक एक ही काम हो कि कितने बिजली के खंभे लगे, कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितने आयुष्मान कार्ड जारी हुए, कितने शौचालय बने और कितने घर पानी पहुंचा। कुरियर का काम नहीं हो केवल संगठन के पास कि दिल्ली की सरकार कोई आंकड़े जारी करे और वह संगठन को पहुंचा दिए जाए और संगठन के लोगों से कहा जाए कि भाई आप जाइए और बस इसी में सब जगह यही बताइए। सामाजिक कार्यक्रम और सामाजिक आंदोलन संगठन को इसमें भी सक्रिय करना होगा। कितने शौचालय बने और कितने घरों में टोंटी से पानी पहुंचा, ये विषय अच्छा है, लेकिन संगठन के पास अगर पूर्णकालिक काम यही हो जाएगा तो ऐसी स्थिति आती है जैसी इस बार आई। ये जान लीजिए, क्योंकि पूरा संगठन तो इसी में व्यस्त था। समाज के नए वर्गों को जोड़ना, सामाजिक न्याय के समीकरणों की नीचे तक स्थापना, हर जाति वर्ग मत पंथ के लोगों तक संगठन को पहुंचाना और उनका विश्वास अर्जित करना और जनता की समस्याओं से जुड़े मसलों पर आंदोलन करना। जहां आप सरकार में नहीं हैं, जिस राज्य में, वहां संगठन की जिम्मेदारी है कि वो जनता के मसलों पर आंदोलन करे और इतने प्रखर तरीके से आंदोलन करे कि जनता को लगे कि यही हमारे पैरोकार हैं, यही हमारी चिंता करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर वो केवल आयुष्मान भारत की संख्या बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसी धारणा बन रही है संघ और भाजपा के भीतर। और ये बात सब जानते हैं कि जब सरकार होती है तो संगठन स्वाभाविक तौर पर थोड़ा शिथिल हो जाता है। सारी चमक दमक, एक वो है ना कि है तो अध्यात्म का बड़ा अच्छा भजन कि ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, लेकिन राजनीति में वो लागू है। ये चमक ये धमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो सरकार है वही है। तो अब ये एक पुनर्विचार हो रहा है भाजपा के भीतर कि सरकार सरकार का काम करे और संगठन संगठन का काम करे।
सरकार अपने रास्ते चलती दिखे, संगठन अपने रास्ते चलता दिखे। आप सोचिए कि एक दौर में भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोग संगठन में थे, जो पूरे देश को जिन्होंने प्रवास के जरिए जाना था, एक एक कार्यकर्ता को नाम से समझा था, जाना था। तब संगठन का एक तेवर था, कलेवर था, और सत्ता संगठन के तेवर और कलेवर को प्रभावित करती ही है, जान लीजिए। कांग्रेस का संगठन अगर ध्वस्तीभूत हो गया पूरे देश में, तो ऐसा नहीं कि उन कांग्रेस को कोई कोरोना हो गया था इसलिए संगठन खत्म हो गया, नहीं। कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रह ली, इतने दशकों तक, कि सब कुछ सत्ता ही सत्ता हो गया, संगठन की ओर ध्यान ही नहीं गया। कांग्रेस का एक संगठन हुआ करता था, सेवा दल, एक दौर में बड़ा संगठन था वो। अब ना सेवा बची, ना दल बचा, ना डंडा बचा, ना झंडा बचा, सब ले गए लोग। क्यों? आपने पूरे संगठन को सत्ता की छाया के नीचे लाके खड़ा कर दिया। संगठन को भी लगा वही वो सत्ता चली रही, क्या करना है, ज्यादा लोड लेने का नहीं। तो जो उसमें जिजीविषा होनी चाहिए, जो उसमें जुझारूपन होना चाहिए संगठन में, वो शनै 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 खत्म होता गया। और इंदिरा जी के समय में सारे सूत्र एक साथ आ गए इंदिरा जी के मेज पर। तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि राज्यों, ना कांग्रेस राज्यों में मजबूत बचे और ना जिलों और शहर में, और धीरे 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 बुरी गति को प्राप्त हो गई। भाजपा और संघ को भी लग रहा है कि अब ये वह बिंदु आ चुका है जब इस पर चिंतन और मनन होना चाहिए कि भाजपा के संगठन को और उसके सांगठनिक क्रियाकलापों को सरकार से इतर भी जीवित और जागृत रखा जाए, जीवित और जागृत रखा जाए। और जब आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े मसलों पर आंदोलन करते हैं या सक्रिय होते हैं, शहर में, गांव में, जिले में, तहसील में, कस्बे में, तो आपके साथ नए लोग भी जुड़ते हैं। हर दिन कुछ लोग जुड़ते हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई ये लोग हमारे लिए खड़े हैं, लड़े हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। केवल पंपलेट बांटने से बात नहीं बनती। कई बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, उसने संघ को भी स्तब्ध किया है और भाजपा को भी स्तब्ध किया है। मतलब देश भर का प्रदर्शन एक तरफ और उत्तर प्रदेश वाला झटका एक तरफ। इसलिए अब माना जा रहा है कि नहीं, संगठन को फिर से धार देनी होगी, संगठन में मजबूत लोग आए। और एक चर्चा और सुन रहा हूं मैं संघ के गलियारों में कि बाहर से आए हुए लोगों को बहुत जल्दी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नहीं लाया जाना चाहिए। बाहर मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से बाहर के लोग, यानी वो लोग जो कभी शाखा नहीं गए या कभी संघ से जुड़े नहीं किसी रूप में, या जनसंघ और भाजपा से भी नहीं जुड़े रहे लंबे। तो इस बात की भी बड़ी चर्चा है संघ के गलियारों में कि इससे भी पार्टी के संगठन का नुकसान हुआ। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ, संगठन के साथ वर्षों तक, दशकों तक निष्ठा, अपनी निष्ठा अक्षुण्ण रखी है, उनको लॉयल्टी बोनस, एक लॉयल्टी बोनस शब्द होता है कि भाई आप वफादार हैं इसलिए उसको आपको बोनस मिलना चाहिए, वो नहीं, वो तो मिलता नहीं। उल्टे ये होता है कि उनके ऊपर आके कोई दूसरी पार्टी का आदमी आके टिकट ले जाता है या पद ले जाता है या मंत्री हो जाता है या कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है अचानक से, और फिर नीचे तक उससे एक अवसाद फैलता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि क्या हुआ,
हम झंडा फहराते रहे और ये भैया आए पड़ोस की दुकान से और यहाँ आके कब्जा कर लिए। ऐसे कई उदाहरण हैं देश में। तो संघ के भीतर भी इस बात को लेके बड़ा चिंतन है और बड़ी चिंता भी है। इधर सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने जो कुछ कहा या इंद्रेश कुमार जी ने जो कुछ कहा वो एक अलग विषय है। उस सलाह कहिए, नाराजगी कहिए, आप जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सुधार कैसे हो संगठन में, इसकी चिंता आप दोनों सर्वोच्च स्तरों पर हो रही है, भाजपा के सर्वोच्च स्तर पर भी और संघ के सर्वोच्च स्तर पर भी। बाहर के लोगों की भाजपा में एंट्री को नियंत्रित किया जाए, प्रतिबंधित नहीं, नियंत्रित किया जाए। लोगों को जांचिए, परखिए, कुछ समय पार्टी में वो काम करें, सेवा करें, उसके बाद उनको पद मिले, कद मिले। आज आए और कल पद मिल गया और परसों कद मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। ऐसी धारणा संघ की है और संघ इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को सहमत करा रहा है। देश भर में लोकसभा चुनाव में बाहर से आए हुए लोगों, अन्य दलों से आए हुए लोगों को जो टिकट भाजपा ने दी, उसमें से 69% लोग हार गए। 1 कम 70, 69% लोग हार गए। ये आंकड़ा भी बताता है कि बाहर से आई हर पीली धातु सोना नहीं होती, कुछ पीतल भी होते हैं। तो अब मशक्कत इस बात की, कोशिश इस बात की कि भाजपा के संगठन का एक शुद्धिकरण अभियान हो और भरोसा बड़े पदों पर, बड़ी जिम्मेदारियों के लिए केवल उन्हीं पर किया जाए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकले हुए लोग हों, उसकी शिक्षा और दीक्षा में रचे बसे लोग हों। ये 24 के जनादेश के बाद जो परिस्थिति बनी है, ये उसका अब तक का विचार मंथन है जो आज मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद।